हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ साकेत साहू। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से, सारे बच्चों का बहुत अच्छे से स्वागत करता हूं अपने इस कैपेसिटेंस की सीरीज़ में। तो आपको पता है बेटा, हम कैपेसिटेंस में कितना आगे बढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। और इसी सीरीज़ में, इसी कंटिन्यूएशन में हम जो पहले डिस्कस करे थे जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, वो मैंने आपको बताया था नोडल एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपने वो नोडल एनालिसिस का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा हो और उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से, मैंने जो एक एग्जांपल कराया था आपको, आपने उसको प्रैक्टिस किया हो। क्योंकि बेटा अगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आज को समझ में आने वाला नहीं है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक और बढ़िया वाला एग्जांपल है दोस्त। ये एग्जांपल आपके सामने दिया है, आपको बोला गया है कि एक 5 सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज नहीं बोला गया। देखो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्किट आ जाए, अगर कैपेसिटर्स में पहले से कुछ नहीं बोला हो तो उसको अनचार्ज मानना है, मतलब उस कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। देन चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कितना दिया बेटा, 120 माइक्रोकूलम। मतलब ये 5 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना है, 120 माइक्रोकूलम। बस आपको इतनी सी बात दी हुई है और आपको बोला गया पोटेंशियल अक्रॉस ए टू सी पता करो। ए टू सी कहां है भाई, ये सी है, ये है, बस इतनी सी बात है दोस्त। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो तरीका क्या है इसको करने का, पहला स्पॉट मेरे दिमाग में जो तरीका आ रहा है एकदम से क्लिक होके, देखो हमने पिछले क्वेश्चन को हमने नोडल एनालिसिस से भी किया था और दूसरे मेथड से भी किया था, Q1/Q2 है, V1/V2 मेथड से। पता है ना आपको, अरे भाई आपने पढ़ा है ना, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि Q1/Q2 का रेशियो C1/C2 होता है, V1/V2 का रेशियो C2/C1 होता है। बात आपको समझ में आ रही है। चल आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी सिस्टम में आपको 5 माइक्रोफेरेड पे 120 माइक्रोकूलम दिया है, रेस्ट आपको बोला है अनचार्ज है, एसी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। क्या करा जाए, क्या करा जाए दोस्त, क्या करा जाए, कुछ समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले आपको, कभी भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको सबसे पहला परम करता हुआ वीडियो वहीं पर स्टॉप करके इस क्वेश्चन को पहले अपने आप से करके देखना है। अगर आपने पहले ही इसका सॉल्यूशन देख लिया तो आपका माइंड कभी भी अपना आईक्यू और पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको खुद करना है, ठीक है। तो टेक योर टाइम, आप वीडियो स्टॉप करिए और उसके बाद इसको देखिए ना। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले, सबसे पहले हमारे हाथ में जो हमें दिया हुआ है, हम पहले वो चीज डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि आपको दिया हुआ है 120 माइक्रोकूलम। सर 120 माइक्रोकूलम तो है, पर ये चार्ज में प्लस इधर है, माइनस इधर है, माइनस इधर, प्लस किधर है। तो हम जनरली मानते हैं राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अगर कुछ नहीं बोला गया तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव प्लेट लें। तो पहले हम मार्क कर देते हैं कि भाई इस पे 120 माइक्रोकूलम है, इधर 120 माइक्रोकूलम है, प्लस माइनस चार्ज होगा। जिनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये ट्रांसफर्ड चार्ज होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में जिन्होंने नहीं देखा है वो देखे। तो ट्रांसफर्ड चार्ज को यहां से यहां करा गया वो 120, तो यहां पर 120 आया होगा, यहां पर एक माइनस 120 आया होगा। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए साहब, तो सबसे पहले ना 5 माइक्रोफेरेड का डीएनए करते हैं अपन। तो अगर मान लीजिए ये 5 माइक्रोफेरेड है, देखते हैं साहब, चलिए चलिए साहब, ये आ गया 5 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ये 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, ये लीजिए साहब, ये बना दिया ना। जल्दी से देखते हैं बेटा, यहां पर ये प्लस चार्ज है सारा का सारा, यहां पर क्या है, माइनस चार्ज है। ये आ गया आपका साहब 120 माइक्रोकूलम, ये आ गया माइनस 120 माइक्रोकूलम। क्या बोलते हैं आप, ये आ गया आपका पॉइंट, तो कुछ दिया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको V प्लस ले लेते हैं, इसको V माइनस। तो मुझे पता है, बहुत इजीली पता है, पेरेंट्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है Q जो भी है बराबर C इंटू V, और जो V होता है वो होता है V प्लस माइनस V माइनस। क्या आप सहमत हैं इससे? अरे बोलो, सहमत तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं ये सहमत हो गया, आप क्या कर लोगे, सी आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय V प्लस माइनस V माइनस। जल्दी से बोलो, नहीं पता, इसको बोल देते हैं V प्लस, इसको बोल देते हैं V माइनस। तो हिसाब ये आ जाएगा आपका, ये तो निकलेगा, लेट से इसको V बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q कितना है, दिस इज 120 माइक्रोकूलम। लिख लेते हैं साहब 120 माइक्रोकूलम। यूनिट का लोचा नहीं करना है, म्यू से म्यू गया, क्या क्या ये आ जाएगा कूलम अपन फेरेड, तो स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट बन जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 5 2 10 40 24 वोल्ट्स। बेटा माइक्रो वोल्ट नहीं आएगा, आप पैसा मत बोलना इधर माइक्रो इधर माइक्रो, इधर भी माइक्रो लगा दो, नो। पोटेंशियल आ जाएगा 5 2 10, आई थिंक आई एम सही, मैंने सही कैलकुलेशन करी, 24 वोल्ट पोटेंशियल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बेटा इस पॉइंट को ए बोलता हूं, ध्यान से देखना बहुत, देखो बोलना क्या है यार, ये तो होगा ही ना, ये पॉइंट ए होगा, मैं समझा चुका हूं, ये वाला पॉइंट इधर ए होगा, होगा कि नहीं होगा, इधर पर पॉइंट ए होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो ये वाला पॉइंट ए होगा, ये वाला पॉइंट ए होगा, ठीक है, ये पॉइंट बी होगा,
ये वाला पॉइंट बी होगा। जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर ये क्या हो रहा है, बेटा प्रीवियस लेक्चर्स आपको जाके समझना पड़ेगा गाइस। मैं स्टेप बाय स्टेप सीरीज बढ़ा रहा हूँ। आगे ए बी हो गया, बी इधर जंप कर नहीं सकता, ए इधर जंप कर नहीं सकता, ए कहीं भी जंप नहीं कर सकता। इधर सी है, सी भी इधर से इधर जंप नहीं कर सकता और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सी अगर इधर है तो सी इधर भी होगा, सी इधर भी होगा, सी इधर भी होगा और ए इधर भी होगा, है ना गाइस। चलो गाइस अपन ने पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क कर लिए, पोटेंशियल पॉइंट टेक्निक ध्यान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं एक्स, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि a माइनस एक्स है ना, तो साहब ये जो हो जाएगा दिस इज बेसिकली वी ए माइनस वी एक्स। क्या बोलते हो आप, यही तो है ना यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी ए माइनस वी एक्स ही तो है 24 वोल्ट। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये वी ए माइनस वी एक्स है 24 वोल्ट। चलिए सब आगे बढ़ जाते हैं। ये वी ए माइनस वी एक्स आ गया 24, तो सर वी ए माइनस वी एक्स आ गया 24 वोल्ट आ गया, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है ऊपर और नीचे तो पैरेलल कैपेसिटर है। तो यार पैरेलल कैपेसिटर की तो खासियत होती है यार, पोटेंशियल तो सेम होता है तीनों में, तो 3 में 5 में 4 में सब में क्या है वी ए माइनस वी एक्स, वी ए माइनस वी एक्स। देखे ना साहब आप, ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स। क्या बोलते हैं आप, देखो ये माइनस पोटेंशियल नहीं है, माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल है, ये हाइयर इधर प्लेट और इधर लोअर है, ये आप मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। वी ए माइनस एक्स 3 माइक्रोफेरेड पे भी है, वी ए माइनस एक्स इस पे भी है, वी ए माइनस एक्स, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं क्योंकि ए और एक्स के अक्रॉस लगे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल पता चल गया, तो मुझे पता क्या करना है यार, मैं दिमाग कहाँ लगा रहा हूँ, मुझे करना क्या है, क्या करना है। अरे यार मुझे वी और सी निकालना है ना, मतलब मुझे अल्टीमेटली सी का पोटेंशियल चाहिए। मैं बहुत लंबे रास्ते निकल गया हूँ, मुझे यार नोडल पे जाना चाहिए था, मैं इस रास्ते निकल गया। कोई बात नहीं यार, अपन पहले ना इसको कर लेते हैं, थोड़ा गलत रास्ता आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत रास्तों को भी सही करने का काम अपना ही है, चिंता नहीं करना। तो देखें आगे बढ़ते, तो ये वी ए माइनस वी एक्स आ गया है, पोटेंशियल आ गया है। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए साहब, ये ए है, देखिए अब मैंने क्या करा, मैं इन तीनों का क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, जल्दी से बोलो, 5 3 4 कर सकता हूँ। अरे बोलो, कर सकता हूँ ना, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, पैरेलल में सारे कैपेसिटर्स क्या हो जाते हैं, जल्दी से बोलो, ऐड हो जाएंगे सारे कैपेसिटर्स। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो ये तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्त आपका। दिस इज व्हाट, सी इक्विवेलेंट, दिस इज 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। चलिए साहब, ये गए अपन यहाँ पर और यहाँ पर आए, अरे हो पूरा गलत बना दिया यार। ये आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और इधर पर अटैच्ड क्या है 4 माइक्रोफैरेड। क्या बोलते हैं आप, 4 माइक्रोफैरेड, और बाकी का सर्किट बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट ए है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। इसको 4 लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। चलिए साहब, ये हो गया, ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया बी, आ गया। चलिए साहब, ये हो गया 12 माइक्रोफैरेड। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अब आई कहानी पकड़ में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है। देखो आप सर्किट पहले समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं कर रहा, इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है, मुझे पता है ये वाला पॉइंट कितना है, ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स है, और मुझे पता है वी ए माइनस वी एक्स, मतलब ये वाला पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया, 24 वोल्ट आया ना यार, बोलो 24 वोल्ट आया ना। तो मुझे तो देखो, अब खुद देखो, पहले हमने क्या एप्लीकेशन करा था, जल्दी से बोलो, पहले हमने सिर्फ पोटेंशियल निकाला था, अब हम अपना बेसिक एप्लीकेशन करने वाले हैं। देखो जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में हो, आप जो मेरा लेक्चर है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो जाके देखिएगा। जब मैंने आपको बोला था कोई भी 2 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हों तो उन पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल की चार्ज तो सेम रहता है, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो V1/V2 का रेशो क्या होता है, Q बराबर C इंटू वी, तो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में C आएगा, तो V1/V2 क्या हो जाएगा, C1/C2। तो साहब चलिए, ये आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ इसके अक्रॉस ये बोलता हूँ V2, तो मुझे बहुत इजीली पता चल गया। तो मुझे पता है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड होगा 24/V2, इसका पोटेंशियल डिवाइड बाय इसका पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इसके अपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसका अगर है तो ये कैपेसिटर आ जाएगा 24 के अक्रॉस 4 डिवाइड बाय 12 टोला बोल रहा हूँ तो बेटा ध्यान से देखना, आप समझना बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा, एक ही बार में समझने की कोशिश करनी है। इसका सीरीज में है, डिवाइड क्या होने वाला है, जल्दी से बोलो, पोटेंशियल डिवाइड होने के लिए दिस बाय दिस हो जाएगा, अपोजिट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। नहीं समझ में आया, पुराना लेक्चर जाके देखना। चलिए साहब, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आ गया, सॉल्व करना क्या है यार, सॉल्व करने वाला मूर्ख होगा इसमें। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, वीओ हो जाएगा 36 वोल्ट,
ठीक है, ये आ गया ना 36 वोल्ट। अरे यार बोलो, ये 36 वोल्ट आ गया, मतलब V2 की वैल्यू भी आ गई 36 वोल्ट। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद समझना बात को, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो है ना। तो देखो V2 आ गया, V2 क्या है, V2 Vx, ये क्या है बेटा, B है, जल्दी से बोलो V2। अब देखो अगर मेरा ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, देखो चार्ज इसमें ऐसे जा रहा है ना, ये जा रहा है ना, तो मैं मानता हूं चार्ज ऐसे कब जा सकता है, जब चार्ज ऐसे आया हो, समझने वाली ध्यान बात है। ये चार्ज ऐसे कब जा सकता है, जब चार्ज ऐसे आया हो, तभी तो ऐसे जाएगा, मतलब चार्ज ऐसे गया तो इधर वाली जो भी प्लेट बनेगी इक्विवेलेंट में वो प्लस बनेगी, उधर वाली माइनस बनेगी, मतलब चार्ज ऐसे ही तो फ्लो कर रहा है, बात बोलो। तो चार्ज जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो हाइयर पोटेंशियल इधर ही होगा, मतलब अगर इस कैपेसिटर पे बात करेंगे तो हाइयर से लोअर, इस कैपेसिटर पे बात करेंगे हाइयर से लोअर, बात आपको समझ में आई। तो अगर चार्ज ऐसे जा रहा है और पहले से ये अनचार्ज था, तो चार्ज यहां पर जाके प्लस बनाएगा और इधर पर माइनस छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। क्या आपको पता है कैसे निकल जाएगा सर, हवा में थोड़ी ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, आपको हर चीज बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं Vx माइनस वी बी, लिख सकता हूं, बोलो जल्दी से, Vx माइनस वी बी, ये देखो लिख सकता हूं। चलिए साहब देखो ना यार, बोल तो नहीं है 36, V2 क्या है, Vx माइनस वी बी है, तो ये क्या है, Va माइनस वी एक्स। अब एक काम करते हैं ना साहब, Va माइनस वी एक्स और Vx माइनस वी बी दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से देखो क्या होगा, इसको अपन एक काम करते हैं, Va माइनस वी एक्स प्लस Vx माइनस वी बी, इट शुड बी इक्वल टू 36 प्लस 24, यही आएगा। तो Vx क्या हुआ, कैंसिल, Va माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 6 30 40 50 और 10 60 वोल्ट आंसर आ जाएगा, जल्दी से बोलो। मतलब Va माइनस वी बी ये कितना है, 60 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साहब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट की, ये समझने वाली बात है। Va माइनस वी बी 60 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, 60 वोल्ट कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर एक 60 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो तभी तो Va माइनस वी बी 60 वोल्ट बनेगा। बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो आपको ये समझना है। तो देखो मैं लगा भी देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं एक काम करता हूं, इसमें ना ये एक बैटरी लगा देता हूं, ध्यान से देखो कैसे लगाई सर, आपने अपने दिमाग से बैटरी लगाईगा, कैसे लगाई, कैसे लगा सकते हो आप अननेसेसरी में कोई भी बैटरी, और पता कैसे चलेगा पोलैरिटी कहाँ रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो यार देख लेते ना, आपको पता है ना चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, चार्ज तो साहब जा ऐसे रहा है ना, ये जा रहा है ना चार्ज, देखो 120 माइक्रोकूलम हमने माना है, इधर 120 प्लस है इधर माइनस, तो चार्ज ऐसे ही तो गया होगा। तो ऐसे तब जा सकता है जब ऐसे गया होगा, और ऐसे तब जा सकता है यहां से निकल के ही तो जाएगा, तो बैटरी इधर ही तो लगी होगी 60 वोल्ट की। आ रही है बात कि ऊपर से जा रही है, तो ध्यान से समझना, ये 60 वोल्ट की बैटरी लगी होगी इधर पर। तो देखो ये दिस इज 60 वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से समझना। अब कैसे मैं बोल रहा हूं V और VB के, V के क्रॉस 60 वोल्ट आएगा, पहले इस भाई साहब को हटा देते हैं अपन, इधर लिख देते हैं B और इधर पर अपना इधर A लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए Va माइनस वी बी ये आ जाएगा आपका 60 वोल्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो 0 के साथ जंप करेंगे, इधर 60 वोल्ट प्लस आएगा ना, तो 0 इधर आ जाएगा और 60 वोल्ट इधर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखो Va हाई है, VB माइनस है, तो V हाई माइनस VB कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट ही तो हो जाएगा ना दोस्त। क्या समझ में, मतलब अभी समझ में आ गई है कि Va माइनस वी बी 60 वोल्ट हो गया। अब कहानी और भी सिंपल हो गई है, देखिए आप ध्यान से कैसे सिंपल हो गई है। Va, अब देखते बेटा, ये Vb कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 तो ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, है ना। अब देखते हैं इधर 60 तो ये भी कितना 60, अब तो कहानी बची ही नहीं, देखो अब आएगा काम। देखो ये 0 वोल्ट आ गया, ये 0 वोल्ट आ गया, मैं मार्क कर देता हूं, इधर 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो आपका एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूं बेटा, मुझे C का पोटेंशियल चाहिए ना, यही तो चाहिए, क्योंकि Va माइनस VC निकालना है, Va टू C निकालना है, तो Va तो पता चल गया, C निकालना है, बस C आपके हाथ में आ गया, आपका काम वैसे ही खत्म हो गया ना, है ना। तो देखते हैं अपन इसको निकालने के लिए ना, मैं C निकालने के लिए मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। तो मैं अब ना इस वाले पार्ट को बनाने की कोशिश करूंगा, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना,
इस वाले पार्ट को। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं कहाँ तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूं? चलिए साहब, इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो हमारे सामने जो पार्ट आ जाएगा कि एक कैपेसिटर इधर लगा है, एक कैपेसिटर इधर लगा है, एक कैपेसिटर इधर लगा है, और साहब ये क्या है, ये साहब जीरो है, ये साहब जीरो है, ये भी साहब जीरो है, ये कितना है साहब, ये 2 माइक्रोफैरेड है, आई थिंक सो, ये 4 माइक्रोफैरेड है, बिल्कुल करेक्ट है सर, सही सोच रहे हैं आप। और ये कितना है, 60 वोल्ट है, क्या बोलते हैं आप, ये कितना है बेटा, ये कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। और साहब अगर मुझे ये सी पता करना है तो आप खुद सोचो, सी ये है तो सी ये भी तो है, तो सी ये भी तो है ना, तो सी ये भी तो है ना। तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए इसको सी हर जगह मार्क करने से अच्छा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सी कहाँ है। सी इधर है, सी इधर से इधर जंप नहीं कर सकता क्योंकि इधर जीरो है। बात समझ में आ रही है? अब तो आप स्मार्ट हो गए होगे, समझ में आ गया होगा। तो ये सिस्टम, अब इसको आगे कैसे बढ़े, सी पता कैसे करें, तो कुछ ध्यान आ रहा है आपको? नोडल एनालिसिस का टेक्निक नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेते हैं अपन। आप खुद सोचो, खुद सोचना ध्यान से। इस सिस्टम में मेथड 1, अगर मुझे सी पता करना है, मेथड 1 देख लेते हैं। कैसे मेथड 1? आप इन दोनों को क्लब कर दो। कैसे करोगे? ये 60 है, ध्यान से देखना, जल्दी से बोलो, ये 60 आ जाएगा, ये कैपेसिटर आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, अरे बोलो। तो दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, ये कितना, 3 माइक्रोफैरेड, और ये कितना, दिस इज बेसिकली सी पॉइंट, इजंट इट, ये कितना, 0। अब चलिए साहब, इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। अरे साहब ये दोनों तो सीरीज में है, बोलो किसमें, दोनों सीरीज में है ना। और सीरीज में डिवाइड क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड दिख तो रहा है, V1 V2 किसके रेशियो में, कैपेसिटेंसेस के अपोजिट रेशियो में। याद कैसे करना है, Q बराबर C इंटू V, तो C इंटू V, तो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में C आएगा ना, C नीचे आ जाएगा ना। तो बस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। देखो आप साहब, ये V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3। अरे अभी तो यूज कराना यार, पैरेलल और सीरीज, तो ये आ जाएगा। अभी देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया है मैंने अभी, है ना, हमें पोटेंशियल का इस क्वेश्चन को चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 6/3। देखो समझ में आया, V1 बाई V2 6/3, ये आ जाएगा 2। तो कितने, कैसे करेंगे? अच्छा एक और बात, और मुझे क्या पता है, V1 प्लस V2 कितना है, 60। टोटल कितना है, V1 प्लस V2 60 है ना, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 60 है। तो देखो V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2, है ना। या फिर अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं कि V1 बाई V2 साहब आपका आ गया 2, है ना। और मुझे पता है कि V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 60 वोल्ट। तो अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन यूज कर लें, चाहे 2 इक्वेशंस यूज कर लें। तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, बहुत इजी टेक्निक से रेशियो प्रपोर्शन की, कुछ भी नहीं करना है। V1 हो जाएगा V1 डिवाइड बाई V2, सॉरी गाइस, ये हो जाएगा V1 कितना हो जाएगा, V1 कैसे निकालेंगे, V1 निकालेंगे, देखो ये रेशियो है कितना, 2/1, तो इसको हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 60, V1 प्लस V2। और V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना हो जाएगा बेटा, 2/3, 3 2 6, 40 वोल्ट। और ये हो जाएगा कितना, 2 20 वोल्ट। क्या बोलते हो, देखो V1 आ गया। V1 मतलब क्या, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। V2 मतलब क्या, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बेटा, मेहनत आपको खुद करनी है। तो देखो ध्यान से, V1 आ गया, V2 आ गया। अब V1 कितना है, V1 को मैं लिख सकता हूं सर 60 माइनस पोटेंशियल ऑफ C, लिख सकते हैं। V1 कितना आ गया, V1 आ गया 40 वोल्ट, तो 40 इज इक्वल टू 60 माइनस VC, तो कितना VC कितना आ गया, VC आ जाएगा 20 वोल्ट। ये लीजिए साहब आपका आ गया VC। और बोलिए, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है कितना वोल्ट है, दिस इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पोटेंशियल है। देखो आप खुद सोचो, यहाँ से 60 है, इधर 20 है और इधर 0 है, मतलब पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज जाता है। क्या आपको समझ में आई बात, समझ में आई? तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है 20 वोल्ट का आ रहा है इस पॉइंट का। तो अब निकाल सकते हो VA माइनस VC, अरे बोल तो दो यार, VA माइनस VC निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, VA 60 वोल्ट, VC इज 20 वोल्ट, दिस इज 40 वोल्ट। आंसर है VA माइनस VC साहब 40 वोल्ट है। समझ में आया? एक और तरीका है इसको करने का, बड़े ध्यान से करना है आपको। कैसे तरीका है, यहीं पर ये मेथड 1 है ना, ये देखो आप, ये मेथड 1 है। इसी को मेथड 2 से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझने का है, बहुत ध्यान से समझने का। देखो मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस। आप खुद सोचो, ये वाली पॉइंट नोड है, मैं लिख देता हूं मेथड 2 नोड। तो देखो आप, ये पॉइंट नोड है ना, इस पॉइंट से कभी कोई चीज आ जा नहीं सकती है। ये वाली पॉइंट नोड है या ये वाली पॉइंट, कुछ भी बोलो। तो देखो लास्ट क्लास में हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम डिजाइन किया था, जिनको नहीं पता वो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखे। तो देखो ये वाला एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
आइसोलेटेड सिस्टम है, बात समझ में आ रही है। तो देखो इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने बोला ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। एक काम करते हैं अपन, इस जगह से नेट आउटगोइंग चार्ज मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं Q1, इधर मान लेते हैं Q2 और इधर मान लेते हैं Q3। मान सकते हैं ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 60 है। आपको पता है ध्यान से नोडल एनालिसिस कब कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? तब अप्लाई करते हैं जब एक नोड बन रही होती, तो नोड बन रही है और वो आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट हो गया। कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो कहीं से चार्ज को शेयर नहीं कर सकता। आप खुद सोचो, ये जो हवा है बीच में इनके, ये हवा है ना, क्या यहाँ से कोई चार्ज, अगर पहले से ही सिस्टम पूरा अनचार्ज है तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता है। तो नोडल एनालिसिस यहाँ पर आराम से लगाई जा सकती है, ठीक है। नेट चार्ज पहले 0 है तो बाद में भी कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। तो सिस्टम में यहाँ पर क्या करना है अपन को, देखो अपन ने Q1 आउटगोइंग माना, Q2 माना, Q3 माना। मैंने आपको सिखाया था नेट आउटगोइंग चार्ज हमेशा कितना होता है, जल्दी से बोलो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये सारा क्या हो जाए? 0। Q1 मैं ऐसे मान रहा हूँ, है ना, तो इस पॉइंट को अपन C मान रहे, C है ना ये पॉइंट, अरे बोलो C है ना यार। तो ये कितना हो जाएगा? Q1 की वैल्यू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, C इंटू V होता है ना। तो V तो लिख लिया, और C कितना है इसका, जल्दी से बोलो, ये C कितना है? ये कितना? 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड है ना, सही है। तो C इंटू V 3 माइक्रोफैरेड। Q2 कितना? Q2 ऊपर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। कैसे लिख रहा हूँ? जहां से चार्ज जा रहा है वो हाई है, तो ये आ जाएगा आपका VC माइनस 0, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला चार्ज, ये वाला कितना है? ये कितना? 4 माइक्रोफैरेड। तो दिस इज 4 और प्लस Q3 कितना है? हायर माइनस VC माइनस V0, VC माइनस V0, ये कितना है? नीचे वाला 2 है। इट शुड बी इक्वल टू 0। देखो आपको समझ में, बेटा समझना बहुत जरूरी है, इसको निगलेक्ट करने की बात नहीं। चल सर एक मेथड से हो गया, दूसरे मेथड से देखो आप, इस मेथड से थोड़ा टाइम लगा, उस मेथड से तो बिल्कुल भी टाइम लगेगा। आप समझना बात को, जितना टाइम लगेगा आपको बताने में लगेगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 3VC 4VC 7VC 8 और 7 के बाद 8 9VC सॉल्व कर लेना बेटा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। देखो ना आप, 3VC 4VC और 2VC 9VC 4 5 7 8 9 3 6 18 100, ये आ जाएगा। देखो 3 6 18, ये सब कट जाएगा, ये आ जाएगा 180। VC कितना आ गया? 9 2 18। देखो यहाँ से आ गया VC 20 वोल्ट्स आ गया, ऑटोमेटिकली VC आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नोडल एनालिसिस। एक शॉट में अपन ने Q1, अब देखो इससे क्या हेल्प मिली, इससे पता है क्या हेल्प मिली आपको? जैसे ही आपको VC समझ में आ गया ना, देखो एक और एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हो। VC समझ में आ गया, VC 20 है, देखना ध्यान से, छोटा सा आपको हो सकता है। देखो यहाँ पर, कहाँ पर बता दो, जल्दी से बोलो, यहाँ पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। ये देखो इस पार्ट को मैं यहाँ से खींच के लाता हूँ, ये अपन यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। चलिए साहब देखना बेटा क्या एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। मुझे ये पता चल गया इधर 60 वोल्ट था, इधर कैपेसिटर था साहब, इधर कैपेसिटर था, इधर कैपेसिटर था साहब, इधर कितना था? 0 वोल्ट था। क्या बोलते हैं? चलिए ये पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया 20 वोल्ट, हाँ या ना? पता चल गया। देखो नोडल एनालिसिस का क्या बेनिफिट है, आप देखो, आप खुद समझना बात को, है ना। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसको अपन हटा देते हैं, तो इसको लगा देते हैं। चलिए साहब ये कितने माइक्रोफैरेड का, जल्दी से बोल दो यार, इतना टाइम मत करो। ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये कितना है? 4 माइक्रोफैरेड है, ये कितना है? 2 माइक्रोफैरेड है। देखो ध्यान से, लोअर पोटेंशियल कौन सा है? 20 वोल्ट। हायर कौन सा है? 60 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इस कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज कैसे जाएगा? हायर टू लोअर जाएगा। ये 20 वोल्ट है, तो ये कितना? 20, ये कितना? 20 है। तो इधर से भी जो चार्ज जाएगा वो ऐसे जाएगा, इधर से भी जो चार्ज जाएगा वो ऐसे जाएगा, क्योंकि हायर माइनस लोअर, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 है और ये भी 0। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है, ये 20 वोल्ट तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, 20 से 0, 20 से 0, 60 से 20। समझ में आया सर? इससे क्या मतलब मिला? इससे बहुत मतलब मिला। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है अगर मैं बोलूं तो मैंने Q1 तो इधर माना था, Q1 किधर माना था? इधर आउटगोइंग चार्ज, पर ऐसा नहीं है। तो मेरा फाइनल चार्ज इसके अंदर जो जाएगा वो Q1 जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर C इंटू V। C कितना है? 3, और V कितना है यहाँ पर? 60 माइनस 20, है ना, हायर माइनस लोअर। कैसे पता चला सर? क्योंकि बेटा चार्ज ऐसे जा रहा है तो प्लस इधर छोड़ेगा, माइनस इधर छोड़ेगा, ऐसा मैं बता चुका हूँ। तो देखो कैसे छोड़ेगा, पता है ना आपको। चलिए साहब ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 4 12 120 माइक्रोकूलम। देखिए आप समझ में आ रहा है कैसे, सही है कि नहीं? C इंटू वी 3 4 12, C इंटू वी 120 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा इस वाले कैपेसिटर में। और सर क्या पता चल सकता है? इस पे चार्ज पता चल सकता है। Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 आ जाएगा C इंटू वी, तो 4 इंटू वी, मतलब ये 20 माइनस 0, तो 20 माइनस 0
4 2 80 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा इस पे 80 रहेगा, और इस पे कितना रहेगा? तो देखो आप 120 जा रहा है, 80 इस पे आएगा तो 40 इस पे आना चाहिए ना, अपने आप आएगा। Q3 की वैल्यू देखो, Q3 अगर मैंने इसको माना तो Q3 बराबर C इंटू वी, सी कितना है 2, V कितना है 20 माइनस 0 कितना आ गया 40। और मुझे पता है कि Q1 आपका ये है, Q2 आपका ये है, Q3 आपका ये है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई? देखो यार बेटा, आपको दिमाग लगाना है, मैं तो आपको इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ। मैं आपको 1 बता सकता हूँ, 2 बता सकता हूँ, 3 बता सकता हूँ, 15-20 आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आप खुद सोचो, समझ में आया? सारे कैपेसिटर्स में चार्जेस आ गए। अब आपसे यहीं पर, तो आपने तो सिर्फ ये पूछा सर वी ए माइनस वी, तो कब का पता चल गया? पर मैंने तो सब में चार्जेस भी निकाल दिए। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, इस सिस्टम में बैटरी नहीं दी है, पर आपको पूछ लिया कि इस सिस्टम में जैसे मैं स्विच को कहीं क्लोज करूंगा तो बैटरी कितना वर्क करेगी, तो बैटरी के लिए पहले पता करना पड़ेगा बैटरी कितने वोल्ट की है। बैटरी आ जाएगी कितने, 60 वोल्ट की, मैंने बताया ना। अब इसने कितना चार्ज फ्लो करा होगा, आप खुद सोचो ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और दिमाग, अब मैंने आपको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा आपको। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको वर्क डन बाय, या मैं आपको होमवर्क दूं। चलो पहले आप लिख तो लो एटलीस्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो खैर आगे बढ़ जाता है। अगर आपसे वर्क डन बाय बैटरी पूछा तो आप कैसे करोगे, जल्दी से बोलो। तो मुझे तो एक बात तो समझ में आ गई साहब। देखो आप, एक बात समझ में आ गई है कि अगर इधर बैटरी लगी है तो इधर पर जा रहा है 120 माइक्रोकूलम, जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये जा रहा है। तो बैटरी ने तो जितना चार्ज यहां से फ्लो, ये क्यू रहेगा ना, ये क्यू टोटल रहेगा। दिस इज द चार्ज फ्लोन बाय बैटरी, क्योंकि बैटरी लगी होगी इधर, ये है 60 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी तो माइनस प्लस 60 वोल्ट यहां से सेंड करेगी ना चार्ज। तो जितना चार्ज इसने QT सेंड करा, कितने पोटेंशियल के अक्रॉस सेंड करा, वही तो वर्क डन हुआ। जिन बच्चों को नहीं पता है वर्क डन बाय बैटरी, मैंने बहुत एनालिसिस करके सारे सर्किट्स बताए हुए हैं वर्क डन बाय बैटरी के। आप थंबनेल से समझ सकते हैं कौन सा वर्क डन बाय बैटरी का लेक्चर है, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय बैटरी QT इंटू 60 वोल्ट। तो वर्क डन अगर बाय बैटरी निकालना है बैटरी से, तो ये आ जाएगा Q टोटल जो भी बैटरी ने सेंड करा 60 वोल्ट। तो सर बैटरी ने यहां पर 120 तो सेंड कर दिया, 120 माइक्रोकूलम सेंड कर दिया ना, कर दिया। मुझे पता अगर चल जाए कि सर यहां कितना करा, ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम कर दूंगा तो टोटल वही तो चार्ज आएगा, और वो चार्ज बैटरी से गया होगा। तो ये पता करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस 60 है, 60 है, और टोटल कैपेसिटर कितना है 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, क्योंकि ये सीरीज में है ना। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको आ रही होगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ऊपर कितना है, ये आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, 4 4 16, 4 3 12, 3 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटर। और ये आ जाएगा A, इधर आ जाएगा B। किसको कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूँ बात, क्योंकि इन तीनों का सम आ जाएगा ये 12, और इन दोनों को सीरीज में, तो ये उसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, तो ये आ जाएगा 60। Q बराबर C भी, ये प्लस ये माइनस। अरे मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आपको भी समझना है ध्यान से। तो ये आ जाएगा VA माइनस VB कितना, ये VA माइनस, आपको पोटेंशियल दिया है VA माइनस VB 60 वोल्ट है, मैंने अभी आपको निकाल के बताया है, देख लीजिए। VA माइनस VB बैटरी का 60 वोल्ट है। तो Q बराबर C इंटू वी, C कितना है, C कितना है, जल्दी से बोलो, अभी निकाला ना यार 3, C इंटू वी, V कितना है 120, क्या बोलते हैं 120 माइक्रोकूलम। ओ हो 180 माइक्रोकूलम चार्ज। क्या बात है, क्या बात है, क्या समझ में आया? मतलब इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज गया होगा, मतलब इसको तो सम कर दिया, मतलब इस वाली ब्रांच में 180 माइक्रोकूलम गया होगा, 180 माइक्रोकूलम। सर कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। 120 माइक्रोकूलम और 180 माइक्रोकूलम कितना हो गया, कितना हो गया, 300 माइक्रोकूलम हो गया, 300 माइक्रोकूलम हो गया, ठीक है। तो 30 उसमें से माइनस कर दिया, 300 माइक्रोकूलम हो गया। 300 माइक्रोकूलम तो इसने दिया होगा ना। तो बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर करा, QT, वो Q हो गया 180 प्लस 120, मतलब 300 माइक्रोकूलम बैटरी ने चार्ज ट्रांसफर करा। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, वो आ जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय बैटरी कितने की है 60, 6 3 18 और 1000 माइक्रोजूल। इतनी मेहनत करेगी बैटरी, 18,000 माइक्रोजूल्स की मेहनत करी होगी बैटरी ने। अब आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस पूरे सर्किट में हीट कितनी डिसिपेटेड हुई होगी आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर जाइए, देखिए, समझिए, आपकी लाइफ का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आएंगे, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं अगर ये चैप्टर मजबूत होता है तो आपको एक फिजिक्स से एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक प्यार डेवलप होता है,
एक लगाव डेवलप होता है जहां पर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को समझने की और अप्लाई करने की मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको इसको चीज़ को डेवलप करना है। 18,000 माइक्रोजूल बैटरी काम करेगी, फिर हीट कितनी डेवलप होगी वो आपको खुद समझना है। तो ये पूरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं सिर्फ इस तरीके से करा जा सकता है, और तरीका भी, इसको डायरेक्टली पहले ये वाला मेथड यूज ना करके हम डायरेक्ट नोडल भी लगा सकते थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप खुद करिएगा एक बार नोडल एनालिसिस से, डायरेक्ट यहां पर नोड मान के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हुआ होगा। अगर सेट हुआ तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, और इस जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जो भी आपके नीडी वंस हैं उस तक शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।